बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वलक़द वस्सैनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अनित्तक़ुल्लाह व इन तकफ़ुरू फ़इन्न लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व कान अल्लाहु गनिय्यन हमीदा वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व कफ़ा बिल्लाहि वकीला इन यशअ युज़हिबकुम अय्युहन्नासु व याति बिआखरीन व कान अल्लाहु अला ज़ालिका क़दीरा मन काना युरीदु सवाबद दुनिया फ़इंदल्लाहि सवाबुद दुनिया वल आखिरह व काना अल्लाहु समीअन बसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है। तुमसे पहले जिनको हमने किताब दी थी उन्हें भी यही हिदायत की थी और अब तुमको भी यही हिदायत करते हैं कि खुदा से डरते हुए काम करो। लेकिन अगर तुम नहीं मानते तो न मानो। आसमानों ज़मीन की सारी चीज़ों का मालिक अल्लाह ही है और वो बेनियाज है, हर तारीफ का मुस्तहिक। हाँ, अल्लाह ही मालिक है उन सब चीज़ों का जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है, और कारसाजी के लिए बस वही काफ़ी है। अगर वो चाहे तो तुम लोगों को हटाकर तुम्हारी जगह दूसरों को ले आए और वो इसकी पूरी कुदरत रखता है। जो शख्स महज सवाबे दुनिया का तालिब हो उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के पास सवाबे दुनिया भी है और सवाबे आखिरत भी, और अल्लाह समीअ बसीर। ये सूरा निसा की आयत नंबर 131 से 134। पहले ये फरमाया कि जो कुछ ज़मीन व आसमान में है वो सब अल्लाह। ये जुमला बोलकर अल्लाह ताला ने अपनी वुसअत, अपनी कुशाइश, अपनी फराकी का इजहार किया है कि दुनिया के बादशाहों की बादशाही की कोई लिमिट होती है, कोई उसके मुल्क की हद बंदी होती है। लेकिन अल्लाह ताला अपनी कायनात का ऐसा बादशाह है कि पूरी कायनात उसी के कब्जे में। उस जिस तरह कायनात फैली हुई है उसका कोई अंदाजा नहीं, उसी तरह खुदाबंद आलम के इख्तियारात उसी तरह से वसी हैं और सारी चीजों को घेरे हुए। कोई चीज भी उसके इख्तियार से बाहर नहीं है, हर चीज उसके कंट्रोल में। यानी अपनी अजीम शान बादशाही का ऐलान व इजहार करने के बाद फिर अल्लाह फरमा रहा है वलक़द वस्सैनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अनित्तक़ुल्लाह, कि तुमसे पहले भी जिन लोगों को आसमानी हिदायत दी गई थी और तुम्हें भी हम इस बात का हुक्म देते हैं, वसीयत करते हैं कि तमाम मामलाते जिंदगी में अल्लाह से डरते हुए जिंदगी गुजारें, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करें। ये पहली कौमों को भी हिदायत थी और हुक्म था और तुम्हें भी इस बात का हुक्म दिया जाए। यानी जिंदगी गुजारनी है तो परहेजगारी की जिंदगी गुजारनी।
जिस मालिक ने पैदा किया है उसकी गुलामी में जिंदगी गुजारो, उससे आजाद होकर जिंदगी न गुजारो। वइन तकफुरु फइन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व मा फिल अर्द व कान अल्लाहु गनिय्यन हमीदा। और अगर तुम नहीं मानो, मैंने जो तुम्हें तकवे की हिदायत की है उस पर अमल नहीं करोगे, इनकार करोगे, कुफर का रास्ता इख्तियार करोगे, तो जान लो कि जमीन और आसमान की बादशाही तो मेरी है, मेरा तो तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यानी इन तकफुरु फअलमु अन्नहु सुब्हानहु व तआला मालिकुल मुल्क वल मलकूत ला यदुर्रुहु कुफ्रुकुम व मआसिकुम। अगर अल्लाह का हुक्म नहीं मानोगे, जान लो कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस कायनात का सबसे बड़ा शहंशाह है। तुम्हारा कुफर और उसकी नाफरमानी और उसकी बगावत है, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कमा अन्नहु ला यनफअहु शुक्रुकुम व तक़वाकुम, जिस तरह के तुम्हारी शुक्रगुजारी की जिंदगी और तकवा की जिंदगी अल्लाह को मामूली भी फायदा नहीं दे सकती। व इन्नमा वस्वाकुम व इय्याहुम लिरहमतिह, वो तो तुम्हें तकवा की जिंदगी गुजारने का हुक्म और वसीयत इसलिए दे रहा है कि उसकी रहमत तकाजा करती है। वो तुम पे तरस खाते हुए इस चीज का हुक्म दे रहा है, वलाल हाजते ही, उसको अपनी जात के लिए जरूरत नहीं है कि तुम मुत्तकी बनो। इसलिए फिर आगे फरमाया वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व कफा बिल्लाहि वकीला, जो कुछ जमीन व आसमान में सब उसी का है, वही हकीकी मालिक है। इस दुनिया में जायदादों पे झगड़े करने वाले, लड़ाइयाँ और फसाद करने वाले कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये इस पे दूसरे का कोई हक नहीं है, हक जताने वाले इस जमीन पर कितने आए और कितने चले गए, लेकिन हकीकी मालिक जो है वो हय्यो कय्यूम, हर वक्त मौजूद है। ये सारी कायनात उसकी प्रॉपर्टी है, इस पे कोई मुस्तकिल कब्जा नहीं कर सकता, कब्जा उसी का। आर्जी तौर पे हमें जिंदगी का थोड़ा सा टाइम पीरियड जो दिया जाता है, हम समझते हैं पता नहीं हम क्या हो गए हैं, कुछ भी। वकफा बिल्लाहि वकीला, खुदाबंद आलम जब इतना बड़ा बादशाह है तो हमारे काम संवारने के लिए वही काफी। वकफा बिल्लाहि वकीला, वही काफी, उसके सिवा किसी की तरफ जाने की, किसी के दर पे ठोकरे खाने की जरूरत नहीं है। वो अपनी एक एक मखलूक की एक एक जरूरत को पूरा कर रहा है और हर लम्हा कर रहा है। एक लम्हे के लिए भी खालिक अपनी मखलूक से बेखबर नहीं है, गाफिल नहीं है। ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, ना उसे नींद आती है ना उसे ऊंघ आती है। जरा भी नींद का झटका नहीं उसे लगता कि अपनी कायनात से वो गाफिल हो जाए, बराबर नजर रखे एक एक चीज पर। इन यशा युज़हिबकुम अय्युहन नास व याति बि आखरीन, इतना बड़ा कादिर है लोगों, अगर वो चाहे तो मैं सफाए हस्ती से मिटा दे, तुम्हारा नामो निशान बाकी न रहे, तुम्हारी जगह दूसरों को ले आए। अगर तुम तकवा की जिंदगी इख्तियार नहीं करते, उसका हुक्म नहीं मानते, तो तुम्हारी जगह वो दूसरों को ला सकता है, तुम्हारा खात्मा कर सकता है।
वकान अल्लाह वाला ज़ालिका कदीरा, इस बात पर अल्लाह पूरी कुदरत रखता है। किस तरह से सैलाब आते हैं, फ्लड आते हैं, अर्थक्वेक और जलजले आ रहे हैं, किस तरह लम्हों में लैंड स्लाइडिंग हो रही है, गांव के गांव जो है एकदम तबाह बर्बाद हो जाते हैं, सैकड़ों हजारों इंसान तूफानों के अंदर तबाह बर्बाद हो जाते हैं, नामो निशान नहीं रहता, क्योंकि कंट्रोल उसके हाथ में। पानियों को हुक्म दे, इंसानों की बस्तियों का खात्मा करके रखता है, हवाओं को हुक्म दे, वो बस्तियों को उड़ा के रखते हैं, सब कुछ उसके। वकान अल्लाह वाला ज़ालिका कदीरा, पूरी कुदरत रखता है। मन काना युरीदु सवाबत दुनिया फ़इंदल्लाहि सवाबुद दुनिया वल आखिरा, तुम में से कोई अगर दुनिया ही का अजर चाहता है तो अल्लाह के पास तो दुनिया का भी अजर देने को बहुत कुछ है, और आखिरत भी सारी उसके हाथ में है। वकान अल्लाह समीअन बसीरा, अल्लाह सब कुछ सुनता और देखता है। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को, हमारी इल्तिजाओं को, हमारी फरियादों को सुनता है। वो गाफिल नहीं है, लापरवाह नहीं है। दुनिया के बादशाह, वजीर, बाइख्तियार लोग अपने इलाके के लोगों से अगर कोई एप्लीकेशन लेते हैं, तुम्हारे मसाइल हैं तो लाओ, कितनी दरखास्तें हैं, उनमें से वही फौरी तौर पे वही अहकामात जारी कर दिए जाते हैं। हाँ, इसका काम कर दो, इसका ये कर दो, इसका वो कर दो। लेकिन कोई खास लोग भी होते हैं, उनकी दरखास्तें हुक्मरान अपने पास रख लेता है कि ये मेरा खास आदमी है, ये पब्लिक के सामने भी उसने मेरे सामने कोई फरियाद की है, उससे हटकर मैं इसको कोई खास इनाम अता। अल्लाह के नेक बंदे जो इस दुनिया में अल्लाह से दुआएं करते हैं, वो रायगा नहीं जाती। हकीकत ये है, वो शायद हमारी दुआओं को संभाल के रख रहा है कि हमारे साथ कोई खास ताल्लुक है। वो हमें इस दुनिया में नहीं दे रहा तो वो आखिरत में देगा, जहां पर कुछ भी मुयस्सर नहीं हो। यहां आर्जी सहारे तो मौजूद है, वहां तो कुछ भी नहीं मुमकिन है। हमारी दुआओं को वहां के लिए उसने जखीरा कर दिया। और खुदाबंद आलम की तारीफ जगह जगह कुरान में अपने अल्फाज में, कहीं हमीदन कि वो काबिल तारीफ है, ऐ महमूदन फी ज़ाते ही, वो अपनी जात में ही महमूद है। हमिदूहु अम दम यहमदू, दुनिया उसकी हम्दो सना करे या ना करे, वो अपने तौर पर महमूद है, उसकी तारीफें बेशुमार। और दुनिया और आखिरत के तालिब, इनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना हम्मुहुल आखिरा जमा अल्लाह तआला शमला व जअला गिनाहु फी क़ल्बिही व अततहु दुनिया व हिया राग़िमा। जो आदमी आखिरत का इरादा करे, उसकी जुस्तजू और तलब करे, अल्लाह ताला उसके बिखरे हुए मामलात को मुश्तमिल कर देता है, उसके दिल में उसकी गिना पैदा कर देता है, बेनियाजी, और दुनिया खुद ब खुद उसके कदमों में जलील और रुसवा होके आ पड़ती है।
आई थी ना खुलफा राशिदीन के कदमों में, जिन्होंने आखिरत का इरादा किया। सहाबा किराम के बारे में हजरात जितना भी गौर करें, मैं तो बड़ा सोचता हूं, हमारे अंदर जो अखलाकी बुराइयां बेशुमार जो काफिरों की थीं, वो हमारे अंदर इतनी ज्यादा असर कर गई। पता नहीं किस हकीम या डॉक्टर ने ये एडवाइस दिया है कि तूने चुगली जरूर करनी है वरना तेरी रोटी हजम नहीं होगी। मैं यहां तक सोचता हूं कि असहाबे सुफ़ा मस्जिद नबवी में तकरीबन 70 के करीब सहाबा वहां मौजूद रहते थे। हम 2 आदमी कहीं इकट्ठे हों तो तीसरे की बुराइयां शुरू कर देते। मैं हैरान हूं कि वो 70 सहाबा जो मस्जिद नबवी फकीराना जिंदगी गुजारते। मैंने हदीस की किताबों को बहुत खंगाला है, मुझे एक भी सहाबी के बारे में ये बात नहीं मिल सकी कि वो दूसरों की चुगलियां करता हो, बुराइयां करता हो, प्रोपेगेंडा करता हो, ऐब भी ढूंढता हो। हालांकि ये यहूदियाना किरदार था, ये मुसलमानों का सहाबा का किरदार है। यहूदी मुसलमानों को फाड़ने के लिए ये साजिशें किया करते थे। वो आके एक दूसरे के लगाई बुझाई किया करते थे। ये बंद करेंगे क्या चला रहा है? इसलिए मेरे दोस्तों, सहाबा कराम ऐसा क्यों उनका जिंदगी का साफ सुथरा किरदार हो गया था कि उनकी नजर आखिरत दुनिया पर थी और हमारी क्यों नजर दूसरों पर रहती है? फलां में ये बुराई, फलां में ये बुराई, फलां में। किसने ये ठेका दिया आपको? अल्लाह ताला ने दिया, नबी ने दिया। ये जिम्मेदारी तो कोई नहीं हमारी लगाई गई कि दूसरों के ऐब ढूंढते, उनको उछालते फिर। ये काफिराना अंदाज है, मोमिनाना अंदाज नहीं। मेरे दोस्तों, इन गुनाहों से बचने की कोशिश किया करें, आखिरत पे हकीकी नजर रखें। इस दुनिया के पीछे देख देख के दूसरों की नेमतों को जलते रहना, कुड़ते रहना, हसद करते रहना, ये अखलाकी बीमारियां हमने क्यों अपने ऊपर सवार कर रहे? फिर कहते डिप्रेशन हो गया जी, बड़ी टेंशन है जी, बड़े मसाले। खुदा के बंदो, मरना याद रखें, आखिरत को याद रखें। ये दुनिया की चीजों की हैसियत कोई है ही नहीं, हकीकत ही है। सहाबा किराम की ये अजीम शान अज़मत, जितना आप उनकी सीरत का मुताला करेंगे, ये किरदार मिलेगा आपको कि हर सहाबी दूसरे सहाबी का एहतराम ही करता है, उससे मोहब्बत ही करता है, कोई किसी से नफरत नहीं करता। बल्कि वो सुमामा बिन उसाल जब यमामा का बादशाह मस्जिद नबवी के सतून से बांध दिया, नबी अलैहिस्सलाम ने कोई उसे तबलीग नहीं की। 3 दिन तक सिर्फ सहाबा का वो मुआशरती किरदार दिखाया था और अपना किरदार ही दिखाया कि देख लो हम एक दूसरे से हमारा मेल मिलाप कैसा है, तर्ज जिंदगी कैसा है। 3 दिन उसने अपनी आंखों से अंदर बैठकर जब देखा है, तो फिर उसको जब तीसरे दिन आजाद किया गया, बाहर जाके गुस्ल करके खुद ही आ जाता है कि मुझे कलमा पड़ा। सिर्फ देखा ही है अखलाक और किरदार मुसलमान, किसी ने बात नहीं की, कोई लेक्चर नहीं किसी ने दिया।
बेहतरीन अखलाक का मुजाहरा किया, और वो देख के मुसलमान होता, और मुसलमान होने के बाद हुजूर से कहता कि हुजूर, ईमान लाने से पहले मुझे आपकी शख्सियत दुनिया भर में बड़ी बुरी लगती थी, आज ईमान लाने के बाद दुनिया भर में आपकी शख्सियत मुझे सबसे ज्यादा महबूब है। ईमान लाने से पहले आपका शहर मुझे सारी दुनिया से ज्यादा बुरा लगता था, लेकिन ईमान लाने के बाद मुझे आपका शहर आज सारी दुनिया से ज्यादा प्यारा लगता है। मेरे दोस्तों को किरदार तो दिखाए, कोई अखलाक तो दिखाए, कोई उनके नक्शे कदम पर चल के तो दिखाए। यह हमारा किरदार है। हम आपस में एक दूसरे से बदजन बदगुमान, एक दूसरे से दिलों में नफरत। हालांकि अल्लाह ताला काफिरों के बारे में ये कहता है, तहसबुहुम जमीअन व कुलूबुहुम शत्ता। क्या आप बज़ाहिर काफिरों को देखेंगे कि बड़े ये मुनज़्ज़म हैं, मुत्तहिद हैं, यूनाइटेड हैं, लेकिन दिल इनके एक दूसरे से दूर है। ये काफिरों का मामला है कुरान में। लेकिन आज मुसलमानों का क्या, बज़ाहिर इकट्ठे होकर नमाज पढ़ रहे, दिलों में दूरियां, नफरत है, तदूरत है, बोझ। जुमा पढ़ के फौरन ही बाहर जाके शुरू हो जाते हैं बदखोइयां करना। ये जुमा पढ़ते हैं, कितना अफसोस होता है। मैंने तो कभी ऐसी बात नहीं की, बड़ी एहतियात करता हूं कि जोड़ने वाली बातें करूं, मिलाने वाली बातें करूं, जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताई। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने दिलों की सफाई की कोशिश करें। ये गंद जो भरा हुआ है, हसद का, बुग़्ज़ का, नफरत और कीने का, निकालें इसको अपने सीनों से। क्यों ये बोझ लिए फिर ये बोझ आप लिए फिरते हैं, इसका नुकसान तो आपको। इस दुनिया में उतना सा ही ध्यान रखें जितनी हमें जरूरत है। आखिरत की तरफ पूरी तवज्जो दें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नमाजें, हमारे रोजे कयामत के दिन हवा में उड़ा दिए जाएं, जर्रों की तरह। कैसी बदनसीबी है कि इतनी इबादत करने के बावजूद भी हम साथ साथ चुगलियां, गीबतें, बुराइयां, नफरतें फैलाकर वो साथ साथ जितनी नेकियां की बराबर करते चले जा रहे हैं। गीबत के बारे में मेरे दोस्तों, बाज़ उलमा ने तो यहां तक लिखा है कि यजीद को भी बुरा ना कहो, हालांकि आपको पता है कि वो कितना बुरा इंसान है, तारीफ इंसान है। लेकिन वो इस अंदाज में कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बुराइयां करते करते उसके गुनाह जड़ते जाएं और हमारे गुनाहों में इजाफा होता जाए। यानी बुरे से बुरे आदमी की भी बुराई करने से बचें, वरना अपनी नेकियां खत्म होती जाएंगी, उसकी बुराइयां खत्म होती जाएगी, उनमें कमी आती जाएगी। नेकियां करना आसान है, इनको हिफाजत से संभाल के रखना मुश्किल है, वरना ये साथ साथ ही साफ होती चली जाती। इसलिए मन कानत निय्यतहु दुनिया फर्रक़ल्लाहु तआला अलैहि आता, जो आदमी इस दुनिया को ही अपना मतमाए नजर बना लेता है, अल्लाह ताला उसके मामलात को मुंतशिर करके रखते हैं। वजअल फ़क़्रहु बैन ऐनैहि, बस उसकी आंखों के सामने फकर नाचता है, हर वक्त फिक्र, पता नहीं मेरी जान ना छूट जाए, पता नहीं मेरा ये ना हो जाए, पता नहीं मेरा वो ना हो जाए, हर वक्त फिक्र, क्योंकि मकसूद ही दुनिया को बना लिया। वलम यातिहिम मिनद दुनिया इल्ला मा कुतिबा लहुम, दुनिया तो उतनी मिलेगी जितनी लिख दी गई है, करने की कोशिश जितनी करनी है। इसलिए जायज तरीके से दुनिया को कमाना,
लेकिन आखिरत को ना भुलाना, ये है अक्लमंदी। आखिरत को भुला के अगर इस दुनिया पे नजर रखेंगे, हकीकत ये ना हमारे हाथ ये आएगी ना वो आएगी। अल्लाह से दुआ है कि हमें जो इस आयत में हुक्म दिया गया तकवा का, अने तक़वा, जिंदगी में तकवा की रविश इख्तियार करें सारी जिंदगी। और तकवा परहेजगारी, अल्लाह का डर है क्या? तकवा सिराजुल क़ल्बी वल इबादा ज़ैतुहु। तकवा दिल का चिराग है और इबादत उसका तेल है। तेल डालेंगे तो चिराग जलेगा। वदाउ सिराज लैसा बिमुमकिन बिला ज़ैत। तकवा इख्तियार कर भी ले दिल के अंदर, लेकिन उसकी रोशनी ना निकले तो उसका फायदा क्या है? चिराग रखा हो, ये लाइटें लगी हुई हैं, अगर करंट ही ना आ रहा हो, ये रोशनी ना दे रही है, इनका फायदा क्या है? इसलिए दिल के अंदर खौफे खुदा, इबादत के जरिए उसका इजहार ये जरूरी है। फिर ये चिराग जलता है और उसकी रोशनी से आदमी की जिंदगी मुनव्वर होती है। अल्लाह ताला हमें ये तकवा की जिंदगी इख्तियार करते रहने की तौफीक नसीब करे। हमारे अंदर जो बुराइयां खुद चुके हैं उनको साफ कर दे, हमारे दिल दिमाग को पाक साफ कर दे, जिस तरह अल्लाह उसका रसूल चाहता है। बात में भगवान अल्हम्दुलिल्लाह।